लॉकडाउन के पीरियड को किसी फाइटर ने काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है, या आप कह लीजिए कि सबसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है, तो वो है हमजा चमायव। और तीन ओपोनेंट आए और तीन ओपोनेंट चले गए, और एक ने भी ना एक सेकंड उसको कंट्रोल कर पाया, ना एक भी स्ट्राइक क्लियरली उसको मार पाया। तो मतलब आप कह सकते हैं कि टोटल डोमिनेशन बाय हमजा चमायव। अब इसके बाद क्या है, मतलब कि इस तरीके का सिचुएशन और इस तरीके का फाइटर ना यूएफसी ने देखा है, ना हम लोग ने देखा है कि अच्छे अच्छे ओपोनेंट को यूएफसी में जो आता है वो काफी अच्छा फाइटर्स हो, मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट फाइटर्स होते हैं, एमएमए के फाइटर्स होते हैं, और उन लोगों को इस तरीके से डोमिनेट करना। और मतलब अभी 2-3 साल से एमएमए के प्रो गेम में रहना और इतना अच्छे से यूएफसी के फाइटर्स को डोमिनेट करना, इट्स लाइक अमेजिंग। और अब यूएफसी के पास ये एक प्रॉब्लम थी कि अब नेक्स्ट ओपोनेंट क्या है, क्योंकि ग्राउंड पे इतना अच्छा था हमजा चमायव, तो उसने दिखा दिया लास्ट फाइट में कि वो फीट पर भी उतना अच्छा है। तो जब ग्राउंड पे उतना अच्छा था तो बात चल रही थी कि डेमियन माया के साथ मैच होगा उसका, नेक्स्ट अपोनेंट इज डेमियन माया। और दो फाइट उसकी एक साथ रिलीज हो गई थी, क्योंकि यूएफसी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो मैगी से जो सेकंड फाइट हुई थी वो जीत जाएगा। मतलब क्या बोला जाए, मतलब कि इट्स लाइक कितना ज्यादा भरोसा था यूएफसी को और कितना ज्यादा डिप्रेसिंग था वो ओपोनेंट के लिए। लेकिन डेमियन वाला माया वाली फाइट अभी मीडिया में कुछ बात चल नहीं रही है, तो अचानक बात आई कि कौन फाइट करेगा मिडिल वेट में या वेल्टर वेट में। हमको ऐसा लगता है कि मिडिल वेट में ही हमजा चमायव परफॉर्म अच्छा करेगा, क्योंकि वेल्टर वेट में बहुत ज्यादा वेट कटिंग में मतलब उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसा मीडिया में आया है, ऐसा हमने सुना है। लेकिन बहुत फाइटर्स ऐसे होते हैं, जैसे अभी बारबोजा ही को देख लीजिए, जो सब कोई बोल रहे थे कि लाइट वेट से वेल्टर वेट में जाएगा, लेकिन लाइट वेट से एज के साथ साथ वो फेदर वेट में जाके इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो बात छोड़ दीजिए। तो मतलब किसी को अच्छा लगता है वेट कटिंग सिचुएशन, मतलब बड़ी बिल्ड बड़ी बॉडी का फायदा मिलता है और मतलब उसका फायदा उठाना चाहते हैं, और कोई उस तरीके के सिचुएशन से फाइट के एक दिन पहले गुजरना नहीं चाहता है, तो वो थोड़ा इजी पीजी वे में और थोड़ा आराम से मतलब दूसरे तरीके से फाइट के सिचुएशन को अपना देखते हैं। बहुत सारे फाइटर्स जो वेल्टर वेट में खेल सकते हैं लेकिन वो मिडिल वेट में है, ऐसा बहुत सारे फाइटर्स हैं। आप केविन गैस्टेलमी को देख लीजिए कि वेल्टर वेट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो वो मिडिल वेट में गया, काफी अच्छा उसने परफॉर्म किया। अभी लास्ट मैच उसका खराब रहा लेकिन तब भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो। तो इसी तरीके से आप देखिए कि हमजा चमायव कौन से वेट में सबसे पहले वो अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन ओपोनेंट के बारे में हम लोग कंफ्यूज थे कि कौन फाइट करेगा कौन फाइट करेगा। फिर नील मैगनी ने हाथ उठाया और बोला कि आई एम इन, क्योंकि ऐसी बात चल रही थी कि कोई भी नहीं उससे फाइट करना चाहता है। हमजा चमायव इट्स लाइक हम नहीं फाइट करना चाहते, इतना ज्यादा डोमिनेट। और उसके बाद से आजकल आप देखिएगा कि फाइटर्स उसी तरीके की फाइट लेते हैं जो वो जीत सकते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आई एम कॉन्फिडेंट। मतलब इस तरीके का नहीं है कि इस साल 3 फाइट खेलना है, यूएफसी 3 फाइट दे रही है तो मतलब सिर्फ एक ही फाइट खेलेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ही इज मतलब कॉन्फिडेंट है और चैंपियनशिप की तरफ उनका स्टेप बाय स्टेप वो आगे करीब बढ़ रहे हैं, और ये वाली फाइट वो चैंपियनशिप के लिए कुछ नहीं करेगी तो वो फाइट नहीं लेंगे। हमजा चमायव उसी तरीके का ओपोनेंट था सबके लिए, तो कोई फाइट नहीं ले रहा था। नील मैगनी ने बहुत दिन से ट्विटर पे वो हाथ उठा रहा था, बोल रहा था आई एम इन आई एम इन, क्योंकि वो काफी अच्छे फॉर्म में है, काफी अच्छे रन में है। तो हमजा चमायव तो बोलता है कि आई विल फाइट वट एवर ब्रदर, हु एवर ब्रदर। मतलब एक दिन में वो 4 ओपोनेंट, मतलब वो कुछ भी बोल देता है। और मतलब उसका डोमिनेशन देख के हमको ऐसा लगता भी है कि एक दिन में 2 फाइट वो खेलेगा और जीतने की भी उसकी उम्मीद है। मतलब ही इज दैट काइंड ऑफ फाइटर। और ग्राउंड गेम का मतलब वो एक तरीके जैसे खबीब डोमिनेट करता है ना, हम लोग उतना देखे नहीं है हमजा चमायव को, लेकिन जितना खबीब का डोमिनेटिंग गेम ग्राउंड गेम देखे हैं, लेकिन तब भी जिस तरीके से उसने अपने फर्स्ट 2 ओपोनेंट को ग्राउंड पे डोमिनेट किया था, दैट वाज अमेजिंग। तो नील मैगनी अभी बाहर हो चुका है, और अभी यूएफसी ने अनाउंस किया कि लियोन एडवर्ड के साथ फाइट बुक हो चुकी है। इट्स लाइक डेना व्हाइट ने बुक कर दिया है, और मैं इस मूवमेंट का मतलब इंतजार कर रहा था तब मैं आप लोग से बोलूं, क्योंकि डेना व्हाइट ने जब कह दिया इट्स डन इट्स डन। इसी साल है आपको दिसंबर में दोनों की फाइट, और ये वाली फाइट काफी ज्यादा टफ होगी लियोन एडवर्ड्स के लिए, क्योंकि पहला बात की थोड़ी टफ होगी या इजी होगी ये उतना ज्यादा हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग ने चमायव को उतना देखा नहीं है। ठीक है, हम कॉन्फिडेंट
हैं कि चमायव जीतेगा ये वाला मैच। मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि जितना देखा है उतना चमायव का लेवल कुछ दूसरे टाइप का लगता है, और टैक्टिकली हम ब्रेक डाउन करेंगे उसको, लेकिन लेवल उसका थोड़ा दूसरे टाइप का लगता है। और लियोन एडवर्ड के लिए ये वाली फाइट काफी ज्यादा प्रेशर फाइट होगी, क्योंकि ये वाली फाइट भी उसको प्रेशर में आके लेनी पड़ी, क्योंकि वो 3-4 फाइट से वो फाइट, पहला बात की कोरोना वायरस की वजह से वो इंग्लैंड में रहता है, यूके का है वो तो, सॉरी या यूके का है वो तो यूएस में नहीं आ सकता था, तो इस वजह से 1-2 फाइट उसकी इग्नोर हुई। तो फाइट आइलैंड में यूएफसी ने उसको बोला कि तुम टायरन वुडली के साथ फाइट ले लो। उसके बाद से उस्मान के साथ भी फाइट उसको मिलने वाली थी, शायद बात चल रही थी, फिर गिलबर्ट बर्न्स को मिली ये वाली फाइट। तो यूएफसी ने अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन लियोन एडवर्ड्स एक तरीके से पूरा कैंप चाह रहा था ये चैंपियनशिप मैच के लिए, जो यूएफसी उतना ज्यादा उसको पीरियड ऑफ प्रैक्टिस या पीरियड ऑफ प्रिपरेशन नहीं दे पा रही थी। मतलब ये आप कह सकते हैं कि शॉर्ट नोटिस टाइप की फाइट हो रही थी, कि 1 महीने पहले एडमंड को बता दिया कि 1 महीने बाद फाइट है, तो वो हमेशा वो बोल रहा था कि नहीं ये मेरे लिए फाइट नहीं है। और खास करके चैंपियनशिप फाइट खेलने के बाद और हारने के बाद चैंपियन जो चैलेंजर रहता है, वो चैलेंजर वो उसका माइंडसेट थोड़ा दूसरे टाइप का हो जाता है। वो उस तरीके के माइंडसेट में आने के लिए फिर इट्स लाइक काफी ज्यादा टफ हो जाता है एक बार चैंपियनशिप हारने के बाद। तो इस वजह से लियोन एडवर्ड्स रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन ये वाली फाइट उसके लिए और ज्यादा टफ है मेरे लिहाज से, क्योंकि मतलब एक राइजिंग स्टार, और इट्स नॉट ए स्टार मैन, ही इज ए राइजिंग सन काइंड ऑफ थिंग, और उसके साथ तुमको फाइट मिली है। और हमको ऐसा पूरा यकीन है कि उसको प्रेशराइज करके लिया गया है, क्योंकि ये बात चल रही थी कि उसको रैंकिंग से हटा दिया जाएगा, और हम सुनते हैं कि कुछ देर के लिए उसको रैंकिंग से भी हटा दिया गया था यूएफसी के। तो दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग एंड आई एम जस्ट लविंग इट।